हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट पे कटिंग और स्टिचिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ इसका बैक नेक डिज़ाइन शेयर किया था। इसी का फ्रंट पार्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 36 साइज़ में बोट नेक पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। फ्रंट पार्ट इसका कटिंग करूँगी और फ्रंट में मैं डीप गला बना रही हूँ। बैक में ये बोट नेक था, तो फ्रंट में मैं इसका नेक डीप रख रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल बोट नेक बनाना है 3.5-4 इंच का, तो जैसे आपने बैक पार्ट में मेजरमेंट देखा था शोल्डर एंड आर्म होल का, सेम आपको वैसे ही लेना है। नेक विड्थ भी उतनी ही लेनी है। पर अगर आप बैक में ऐसा बोट नेक और फ्रंट में डीप गला बनाना चाहते हैं तो अभी जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को सेम मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हमें टोटल लंबाई ले लेनी है। बैक पार्ट की टोटल लंबाई 14.5 इंच ली थी। फ्रंट पार्ट में मैंने आधा इंच बढ़ा करके ली है 15 इंच। आप यहाँ पर अगर आपका चेस्ट हैवी होता है तो आप 1 इंच, पौना 1 इंच तक भी ले सकते हैं। तो बैक पार्ट में शोल्डर और आर्म होल मैंने रखा था यहाँ पर 7 इंच। फ्रंट पार्ट में मैं रख रही हूँ 6 इंच। यहाँ पर देखिए आधा इंच मैंने हाई हुक की पट्टी का अलग से यहाँ पर लिया हुआ है, लाइन बना दी है। और शोल्डर और आर्म होल मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। तो जब भी हम आगे का गला डीप नेक रखते हैं बोट नेक में, तो आपको यहाँ पर 1 इंच शोल्डर और आर्म होल कम कर देना है। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच, 1 इंच प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच और 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। इस तरह से आपको शेप दे देना है। आर्म होल की गोलाई पहले नॉर्मल करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ आते हुए इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कट कर देनी है। तो सिंपल मार्किंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को डाउन रखते हुए भी कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं किए हैं। और इस तरह से आपको नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेना है फैब्रिक को। तो सिंपल कटिंग मेरी यहाँ पर हो गई है। अब आपको गले की चौड़ाई कैसे निकालनी है वो आप देखिएगा। तो आपको ले लेना है बैक पार्ट और यहाँ पर देखिए नेक विड्थ बताने से पहले मैं प्रिंसेस कट की मार्किंग कर रही हूँ। तो नीचे से विड्थ में 3.5 इंच पे मार्क किया है, टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे लगाया है मैंने। और टक्स पॉइंट वाली लाइन से यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे विड्थ में और इसे आपको नीचे की तरफ लाइन से मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। गहराई वाले पार्ट पे आपको इस लाइन को मिला देना है और दोनों तरफ 1/2 इंच का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। नीचे की तरफ आपको विड्थ में 2 इंच और लेंथ में भी 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। 1/2 इंच इस तरफ से आपको ऊपर की तरफ लेना है और हाफ से पौना 1 इंच इस तरफ आपको ऊपर लेना है। तो जब आप इसे कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो नीचे से ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल मार्किंग कर ली है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके के ब्लाउज़ में आपको गले की चौड़ाई कैसे निकालनी है। तो आपको अपना बैक पार्ट उठा लेना है और इसके ऊपर रख देना है। शोल्डर के यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब आपको यहाँ पर जितनी भी गैप मिल रहा है वो आपके नेक की विड्थ रहेगी। आप चाहें तो सिलाई मार्जिन भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा इंच का। और ये हो गई गले की चौड़ाई। तो इतनी ही आपको नेक विड्थ लेना है। गले की लंबाई आप 7 इंच, 7.5 इंच जितनी भी लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने रखी है 6.5 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। ऊपर भी मैं बता देती हूँ, ऊपर 2.5 इंच आ रही है और नीचे 3 इंच ली है। चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। अब आपको यहाँ पर जो भी शेप देना है, 5 शेप, वी शेप या स्वीट हार्ट नेक, जैसा भी बनाना है आप बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पर सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ। आपको जैसा भी नेक डिज़ाइन रखना है आप सिंपल यहाँ पर बना सकते हैं। तो जब भी आप बोट नेक गला बनाते हैं पीछे का और फ्रंट में डीप गला करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आता है। और स्टिचिंग के समय भी मैं आप लोगों को थोड़े से टिप्स दूंगी कि कैसे आपको इसकी स्टिचिंग करनी है और कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट करना है। तो प्रिंसेस कट की कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया था इसे भी कट करके निकाल दिया है।
तो ये दोनों पार्ट को मैन फैब्रिक पर रखकर आपको कट कर लेना है। और गले में ना मैं पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल सिलाई लगा करके पलट सकते हैं, पर मेरा मैन फैब्रिक यहाँ पर बहुत ही पतला है, तो पेस्टिंग से ना यहाँ पर गले में बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहें तो क्रॉस पट्टी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कटिंग मेरी हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को आपको साथ में अटैच करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। तो अंदर की तरफ कोई भी सल नहीं रहना चाहिए, हाथों से कपड़े को फिनिशिंग करते जाना है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार करना है। तो दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ बराबर करके रख लेना है और इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रख देना है। दोनों पार्ट को दोनों तरफ बराबर करते हुए आपको रख लेना है। इसके बाद में आपको सिलाई लगानी है, तो चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आपको इसे अटैच करना है ब्लाउज़ के ऊपर। तो नीचे से ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। अगर कोई भी पार्ट ऊपर से बड़ा छोटा होता है तो थोड़ा सा आप खींच करके इसे बराबर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो सल आ जाएंगे। हल्का सा आप खींच के बराबर कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए सिलाई लगा करके आधा इंच का मार्जिन आपको कवर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन आधा इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो दोनों पार्ट देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को ना इस तरह से आपको रख लेना है। आर्म होल हमारा थोड़ा छोटा हो रहा है, तो पिन लगा करके दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे और बैक पार्ट आपको ले लेना है। बैक पार्ट को लेकर के इसके ऊपर रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आर्म होल आपको कितना बड़ा करना है। ये देखिए, तो कटिंग करते समय मैंने आर्म होल 6 इंच रखा था, तो ये थोड़ा छोटा हो रहा है जोड़ने के बाद। हल्का सा आपको इसे छांट लेना है। ये देखिए बैक पार्ट के बराबर से करेंगे तो बड़ा छोटा नहीं होगा। बैक पार्ट को रख करके आप नाप लीजिए और इस तरह से इसे कट करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट के आर्म होल मैंने बराबर कर लिए हैं। अब हम गले को तैयार करेंगे। तो गला तैयार करने के लिए आपको पेस्टिंग ले लेनी है और गले के बीच का जो पार्ट निकला था ना, इसे आपको इस तरह से रख लेना है। एज इट इज़ पहले आपको अच्छे से मार्किंग कर लेनी है। तो पेस्टिंग को फोल्ड करके रखा है ताकि दोनों गले के दोनों तरफ के जो नेक है ना वो अच्छे से कट हो जाए। लाइन के बराबर से इसे कट करेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए आपको इसे कट करना है। अब मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। अस्तर के कपड़े के ऊपर ना आपको इसे कट कर लेना है। दोनों पार्ट को बराबर रख लेंगे आमने सामने की तरफ। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने से आपका जो फैब्रिक है ना वो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी नेक को तैयार कर लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा दी है। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है और नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो कच्ची सिलाई लगा करके यहाँ पर बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। तो एक सिलाई फिनिशिंग की लगा लेनी है। ऐसे ही आपको दूसरे साइड का नेक भी तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ के नेक मैंने तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट को बराबर रख करके आपको चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो हाई की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। पट्टी को नीचे रखेंगे
और मैं इसे राइट साइड में अटैच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ना पट्टी को आपको इस तरह से अटैच कर देना है। अब पट्टी को ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे, तो साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में पट्टी को ऊपर की तरफ आपको फोल्ड कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी बना करके तैयार कर ली है। अब दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके ले लेना है। आधा इंच जो कटिंग करते समय मार्जिन लिया था उतना मार्जिन आपको कवर करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद में फिर से आपको चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो गया है। हो गया है तो आप नीचे से कट करके बराबर कर लीजिए, क्योंकि अब हमें कमर पट्टी लगानी है तो दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम पट्टी को अटैच करेंगे। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा देना है। इसके बाद में आपको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कमर पट्टी लगा दी है। ऐसे ही आपको दूसरे वाले पार्ट पर भी कमर पट्टी लगा करके अटैच कर देना है। दोनों साइड पे मैंने कमर पट्टी लगा दी है और इसी के साथ में ना मेरा फ्रंट पार्ट बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।